तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो रचना में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है 5 नंबर का, उसी को आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये जो हम प्रश्न आपको लिए हैं ना, ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है एक नहीं करीबन 6 से 7 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बनाएंगे और इसके कुछ विशेष कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, को बनाना है। कह रहा क्या कि एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और कोण AB यानी B वाला एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो B वाला बिंदु पर हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे बढ़िया हमको लग रहा है कि BC को हम आधार मान लेते हैं। ठीक है, तो BC को यहाँ पर आधार मान के हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर सबसे पहले हम ले लेते हैं। ठीक, छः सेंटीमीटर देखिए ले लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे B और इसका नाम दे देंगे C। ये कितना है तो 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है यहाँ पर कोण ABC बराबर 60 डिग्री, मैंने B पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो B पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप ले लेंगे, इससे 60 डिग्री का एंगल हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 60 डिग्री को हम बना लेंगे। पहला चाप आप लोग को तो पता है कि इस प्रकार से खींचेंगे और इस बिंदु से जो पहला चाप हम लोग काटेंगे यह जो होगा कितना तो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु को हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर में A होगा, नीचे B है और ये C है। ठीक है, तो ऊपर में A है ना, देखिए AB कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्केल की सहायता से जो है हम 5 सेंटीमीटर इसे नाप लेंगे कि कहाँ तक जा रहा है। तो स्केल के मदद से जो है इसको भी हम लोग माप लेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या रखेंगे यहाँ पर A देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, A दे दिया। अब इसके बाद स्केल के सहायता से जो है A को C से मिला देंगे, A को हम लोग C से मिलाएंगे। तो ये हमारे पास बन गया है। देखिए ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये आप रहा हो गया कितना 60 डिग्री। ठीक है, ये त्रिभुज की हम रचना कर लिए हैं। अब ये त्रिभुज की रचना के बाद जो है अब हमें एक बनाना है इसी में एक संगत त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं एक सवाल क्या खड़ा होता है कि रेशियो से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमें क्या कह रहा है। तो रेशियो में देखो यहाँ पर कितना दे रहे हैं, 3/4 है। 3 कितना है 4। अगर ऊपर वाला अंश जो है वह जो है हर से अगर छोटा है तो त्रिभुज अंदर बनेगा, इसके कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। अगर ऊपर वाला अंश जो है नीचे वाले हर से अगर बड़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा, कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 3 है ना, 3 ऊपर 3 जो है 4 से छोटा है, यानी त्रिभुज का निर्माण जो होगा इसी के भीतर होने वाला है, इसी के भीतर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, अपने मन से कोई एगो न्यून कोण वाला एक लाइन खींच लेंगे अपने मन से। ठीक है, अपने मन से एक न्यून कोण वाला नीचे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच लिया, अपने मन से इस लाइन खींच लिया। और लाइन खींचने के बाद जो है इस पर हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से देखिएगा, लाइन खींचने के बाद जो है यहाँ पर हम कुछ नाम दे देते हैं। चलो BX इसका नाम देते हैं। ठीक है, BX। अब लाइन खींचने के बाद आपको खूब बढ़िया से पता है, क्लास में भी आपको बताए हैं कि इसमें अब जो बराबर चाप लेंगे कितना चाप लेंगे। अब बताइए कितना चाप लेंगे, तो त्रिभुज के अनुपात को एक बार फिर से देखिए, दोनों में जो बड़ा रहेगा ना उतना ही बराबर चाप लेंगे, दोनों में जो बड़ा रहेगा ना उतना ही चाप लेंगे। तो बोलो 3 बड़ा कि 4 बड़ा, तो 4 बड़ा ना, तो 4 बराबर चाप ले लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे चाप ले लेते हैं, कॉपी के अनुसार अपना लीजिएगा। देखिए एक चाप कटा। ठीक है, एक चाप कटा, फिर आगे इस पर रखेंगे, फिर आगे लेंगे 2 चाप, फिर इसके आगे लेंगे
3 चाप, फिर इसका आगे लेंगे कितना 4 बार, ठीक है। और ये 4 बार लिया तो इसका हम क्या करेंगे, नामकरण भी इसका कर देंगे। यहाँ बी से स्टार्ट है तो ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया आपका B3, ये आपका हो गया B4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है कि B4 तक तो हम ले लिए। अब नीचे में जो रहता है ना, हर में जो रहेगा देखो सबसे बड़ा रहेगा तो बराबर बराबर सबसे बड़ा चाप ले लेंगे वहाँ तक, ठीक है। अब नीचे में कितना है 4, कितना है 4, तो नीचे में जो जितना रहेगा ना, छोटा हो या बड़ा, उसको ही हम बिंदु को लेकर C से मिला देंगे, ठीक है। तो आइए C से इसको हम लोग मिला देते हैं, C से हम लोग मिला देते हैं। याद रखिएगा नीचे में कोई भी रहे, नीचे में छोटा रहे या बड़ा रहे, उसी को सबसे पहले अंत वाले बिंदु को मिला देना है, ठीक है। आया समझ में। और ये बिंदु हम कैसे लिए इस पर, तो दोनों में जो सबसे बड़ा रहेगा वही वाला इस पर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करेंगे, फिर इसको घुमाएंगे और यहाँ जहाँ से कट रहा था वहाँ से एक चाप देखिए इसको ऐसे खींचेंगे ऐसे, ठीक है। और यही चाप फिर हम खींचेंगे कहाँ से, 3 से, क्योंकि 3 अनुपात में काटना है। तो यही चाप हम 3 से खींचेंगे। तो 3 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, एक जस्ट नीचे है। अब 3 से खींच देंगे इस प्रकार से एक चाप, ठीक है। अब इसका जो है क्या करेंगे, मुख नाप लेंगे। मुख नाप लीजिए, इसका कितना होगा, तो इसका मुख जो है ये है, यहाँ इतना है, ठीक है। तो इसका भी मुख कितना होगा, इतना दूर होगा। ये एक चाप यहाँ से भी, हो सॉरी हिल गया थोड़ा सा, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ कट गया तो इसको बिंदु ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिंदु हम देंगे और इस बिंदु को क्या करेंगे, इसके अनुसार हम लोग खींच लेंगे इस तरीके से। देखिए एकदम पैरेलल जाना चाहिए, देखिएगा पैरेलल एकदम जाएगा, देखिए एकदम पैरेलल गया कि नहीं गया, एकदम बराबर से पैरेलल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखो यहाँ भी चलो सटा के ही ले लेते हैं, इसको इस प्रकार से काटेंगे, ठीक है। बड़ा या छोटा चाप ले लीजिए। तो फिर जो है यहाँ से हम लोग एक चाप लेंगे इस तरीक़ा से, ठीक है, ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका मुख नाप लेंगे, इसका क्या करेंगे, मुख नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इसका मुख नाप लेंगे यहाँ से, ठीक है, कट गया। अब कटने के बाद जो है यहाँ पर हम खींच डालेंगे, यहाँ पर ऐसे बिंदु देंगे और इस बिंदु को भी यहाँ से ऐसे खींचेंगे, एकदम समानांतर देखिए जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये C है ना, तो इसको बोलिएगा C', यहाँ पर A है ना, तो इसको बोलिएगा A', ठीक है। देखें त्रिभुज कहाँ बना, अंदर की ओर बना कि नहीं बना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस त्रिभुज की रचना हो गई है, समझे। हमारा जो है समरूप बना कौन, ABC, समरूप A', ठीक है। अब इसके बारे में हमको क्या करना है, चरण लिखना है। तो चरण तो हम यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। चरण जो है हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो आइए चरण लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखना है आपको, नीचे है, ठीक है। तो नीचे लिखने से अच्छा है कि यही हम बगल में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो रचना इसका लिखेंगे, ठीक है। रचना हम इसका लिखने जा रहे हैं। तो रचना में आइए पहला लिखते हैं चरण, चरण पहला। चरण पहला में हम क्या किए थे, तो चरण पहला में किए थे कि देखो इसमें क्या करना ना, कि इसको छोटा बनाने के लिए चुपचाप पहले करना कि हम दिए गए त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, दिए गए त्रिभुज ABC को बनाया, ABC को बनाया। जो त्रिभुज हमको दिया था ना उसको हम सबसे पहले बना लिए, ठीक है। चरण नंबर दूसरा में हम क्या किए थे, अब यहाँ से देखिए चरण नंबर 2 से अब शुरू हो गया। चरण नंबर 2 में हम क्या किए थे, तो शीर्ष B से नीचे की ओर
शीर्ष बी से नीचे की ओर न्यून कोण लिया, नीचे की ओर न्यून कोण लिया। चरण नंबर तीसरा में हम क्या किए, चरण नंबर 3 में हम क्या किए, बी एक्स पर B1 B2 कॉमा देते जाइएगा, B3 कॉमा B4 बराबर चाप लिया, B4 बराबर चाप लिया। ठीक है, फिर आइए चरण 4 में हम क्या किए, तो चरण जो है 4 में हमने क्या किया, तो चरण 4 में हमने क्या किया कि B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिलाया। ठीक है, एवं B4C पैरेलल B3C डैश, अच्छा ऊपर देखिए, ऊपर नीचे नहीं दीजिएगा, C डैश खींचा। ठीक है, इतना खींच लिया। चरण 5 में हम क्या किए, चरण 5 में क्या करें, अब चरण 5 में हमने क्या किया, तो यहाँ से किए थे ना, यहाँ पर हम क्या किए, AC के पैरेलल क्या खींचे हैं, AC पैरेलल A डैश C डैश खींचा, तो अभिष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये तो देखिए ध्यान से, हम आपका जस्ट यहीं पर आपको बना दिए हैं, तब ना ऐसे इसको लिखना है साइड में। अब इसको बनाने के बाद क्या करना है, तो इसमें थोड़ा सा ड्राइंग इसमें कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ड्राइंग में, तो थोड़ा सा इसको अच्छा से नीचे पेंसिल से मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा इसे। एकदम एग्जाम में इसी प्रकार से कर देना है। ठीक है, छोड़ना एकदम नहीं है। ठीक, अब देखिए यही चीज़ आप कितना सुंदर आपको लग रहा है, तो पूरा एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये जानते हैं एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, कम से कम लगभग 6 से 7 बार आ चुका है। ठीक है, तो बढ़िया से आप देख लीजिए और इसको एक बार कोशिश ज़रूर करिए बनाने का।